क्या वाकई मनुष्य के करने का उसके जीवन से कुछ ताल्लुक है? ये सवाल सदियों से उठता आ रहा है और इसका भी जवाब सदियों से दिया जा रहा है। लेकिन आज हम वाकई हमारे करने का हमारे जीवन से कुछ ताल्लुक है या नहीं है, इसकी पूरी साइकोएनालिसिस करेंगे। निश्चित ही हमारे कुछ करने का हमारे जीवन पे बड़ा गहरा और पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या करने से क्या होता है या क्या नहीं करने से क्या नहीं हो रहा है, इसकी गहराई में जाने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी प्रकृति की सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? कोई बताए। शांति। शांति। ओके। कोई और? संतोष। ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ बराबर है। काफी अच्छे जवाब हैं। प्रकृति की सबसे अनमोल वस्तु है ज्ञान, आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, संतोष, क्रिएटिविटी। यह इस पूरी प्रकृति की सबसे अमूल्य वस्तु है। यह अनुभव की जा सकती और इस अनुभव पे मनुष्य का एकाधिकार है। यही मनुष्य की गरिमा है कि वो इन सारे भावों का अनुभव कर सकता है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो जो कार्य या कर्म मनुष्य को इन भावों का अनुभव करवाए वो अच्छे, और जो इससे दूर ले जाए वो खराब। एक बड़ा ही सीधा सवाल, उसका ये बड़ा ही सीधा जवाब है। और यह बात आदिवासी हो, अफ्रीका के जंगल में रह रहा हो, गरीब हो, पिछड़े से पिछड़ा गांव हो, छोटा बच्चा हो या जीवन की अंतिम सांस ले रहा बुजुर्ग हो, सबको यह सत्य मालूम है। सबको यह मालूम है कि वो कर्म अच्छे, वो कार्य अच्छा जिससे हमारे जीवन में आनंद बढ़े, मस्ती बढ़े, ज्ञान आए, क्रिएटिविटी बढ़े, यह हर कोई जानता है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य चारों ओर चाहे कुछ भी कर रहा है वो मुझे ही भज रहा है। मनुष्य चारों ओर कुछ भी कर रहा है, कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे ही भज रहा है। अब नास्तिक तो कृष्ण को नहीं भजते, या दूसरे धर्म के क्रिश्चियंस, मुसलमान या बौद्ध भी मुश्किल कृष्ण को भजते होंगे। तो कृष्ण ये कैसे कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है चारों ओर से सिर्फ मुझे भज रहा है? मुझे यानी आनंद, शांति, मस्ती, सुकून, क्रिएटिविटी, ज्ञान की खोज कर रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है। आज के बाद आप गौर करना, सारी मनुष्य जाति 24 घंटे उन कार्यों को खोजती और वो कार्य करती जिससे उसका आनंद बढ़े, शांति बढ़े, सुकून बढ़े, ज्ञान बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े, और कुछ नहीं करता। छोटे से छोटा बच्चा भी अगर खिलौने की जिद करता है या किसी चीज से खेलता है या कोई चीज मांगता है या किसी बात पे क्रोध करता है तो वो भी इसीलिए करता है कि उसकी मस्ती, आनंद में खलल पहुंच रहा है, या वो मांग इसलिए करता है कि इस चीज से मुझे आनंद आएगा, इस चीज से मुझे मस्ती आएगी। तो इस मामले में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 24 घंटे छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी मस्ती के पीछे दौड़ रहा है। आप भी गौर करना, दुनिया में कोई मनुष्य हो
कैसा भी साजो सामान हो, चाहे वो धन कमा रहा हो, चाहे वो एजुकेशन पा रहा हो, चाहे वो संसार बसा रहा हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद जा रहा हो, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य एक ही है कि मुझे ज्ञान मिले, मुझे समृद्धि मिले, मेरी क्रिएटिविटी बढ़े, आनंद बढ़े, चिंता ना आए, टेंशन ना आए, दुख ना आए। वो चाहे कुछ भी कर रहा है, यही कर रहा है। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट है कि हर मनुष्य को मालूम है कि सबसे अमूल्य चीज क्या है इस कुदरत की, तो वो अनुभव है जो वो कर सकता और उस पर उसका एकाधिकार है। वो 24 घंटे कार्य भी ऐसा कर रहा कि उसके आनंद, शांति, सुकून बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि ये चीजें इतनी क्लियर है और सबको क्लियर है, फिर परिणाम क्यों नहीं आ रहा? परिणाम में क्यों हर मनुष्य को चाहे जो करे, चाहे जो सोच के करे, दुख, चिंता, टेंशन आ रहे हैं, आनंद मस्ती का पता नहीं, शांति सुकून किस बला का नाम है जानता नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है, छोटी सी लकीर है एक, कि हर कोई भजन तो कर रहा है लेकिन भक्ति गायब है। एकमात्र कारण आप लिख लेना, बड़े अच्छे से समझ लेना। हमारी और आपकी बातें सामने है, हमारे अनुभव में है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य शांति, आनंद, सुकून पाने के लिए भजन तो बड़े कर रहा लेकिन भक्ति गायब है। उसे मालूम ही नहीं कि भक्ति क्या होती। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि तू मेरा भक्त बन। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू मेरा भजन कर। बड़ा स्पष्ट और एक बारीक फर्क समझ लेना कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन, तेरा उद्धार हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। आप समझ लेना, 24 घंटे आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भजन कर रहे हैं। भजन दृश्य है, दिखाई देता, सुनाई देता, लेकिन उसका कुछ भी महत्व नहीं है। आप इस बात को ऐसा समझें कि हर कोई सोचता कि उसके शरीर से वो कुछ कर देगा, दौड़ा भागी करेगा, उपद्रव करेगा, दुनिया हिला के रख देगा। आपका शरीर खूब दौड़ता, बड़ी तेज दौड़ता, 1 मिनट चैन से नहीं बैठता, लेकिन शरीर भजन कर सकता, शरीर को भक्ति की सत्ता नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्मता से समझ लेना।